यस डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे शुरू करते हैं अपना जो 9.1 टॉपिक है उसको। देखिए बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस between 2 points equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. I have proved this formula and you have understood how to prove it. Now we are going to apply it in question number 6. First part, minus 6 7 and minus 1 minus 5. Therefore, distance between minus 6 7 and minus 1 5 equal to under root minus 1 x2 or minus 6 x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to under root 1 minus 1 plus 6 minus plus minus 2 whole square equal to 5 square plus minus 2 square equal to 25 plus 4 equal to under root 29. Yes, this is the distance between these 2 points. तो आपको फॉर्मूला बेटे मैंने बताया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन माइनस 6 7 एंड माइनस 1 5। माइनस 1 x2 माइनस x1, तो माइनस और माइनस 6, माइनस फॉर्मूले का माइनस 6 ये है ही x1 और y2 5 y1 7। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 माइनस 1 5 और 7 माइनस 5 माइनस 2, तो 25 और 4 29। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ पार्ट नंबर सेकंड। 6 second part, distance between minus 1 minus 1 and 8 minus 2 equal to x2 8 minus 1 whole square. This is our formula and this is given. x2 minus x1 whole square plus y2 minus 2 minus y2 minus y1 minus 1 whole square. This sign of minus is of formula and this minus is y1.
now it is equal to 8 plus minus minus plus 1 whole square plus minus 2 minus minus plus 1 whole square equal to under root 9 square plus minus 1 whole square equal to 81 plus 1 equal to under root 82. This is your question's second part. Now about third part. Sixth, third part. Distance between 81 square to 81 and 82 square to 82. यस देखिए बेटे, it is equal to under root x2 minus x1 whole square 8t2 whole square minus 8t1 whole square plus 282 minus 281. यस बेटे, x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. It is equal to under root. If a is taken common, then square will be also there. बेटे स्क्वायर लगेगा इसके t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर प्लस 2a. When taken common, then square will also be there because bracket has square. t2 minus t1 whole square equal to a square t2 plus t1 t2 minus t1 whole square. बेटे a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बेटे a स्क्वायर तो ये है ही t2 प्लस t1 होल स्क्वायर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर दोनों के स्क्वायर लगेगा क्योंकि दोनों ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। बेटे आप इसमें कॉमन ले सकते हो, एक तो a स्क्वायर देखो दोनों में, इसमें और इसमें, और एक t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। a स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा और ये t2 माइनस t1 बन जाएगा होल स्क्वायर हट जाएगी। अंडर रूट में क्या आएगा t2 प्लस t1 होल स्क्वायर प्लस ये बेटे कितना आ जाएगा 4। दैट्स ऑल, यही होगा बेटे। फिर से देखिए आप एक बार बेटे 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 81 स्क्वायर टू 81 82 स्क्वायर टू 82 x2 है ये x1 तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा इस ब्रैकेट में से आप एक कॉमन लेंगे तो इसके जो पावर है वो पावर उस कॉमन वाले जो भी वैल्यू अपन लेंगे उसके लगेगी।
ऐसे ही इसमें भी हमने 2a कॉमन लिया तो इसके पावर 2 है तो ये भी इसके लगेगी। अब बेटा इसमें बच गया t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसमें बच गया t2 माइनस t1 होल स्क्वायर। अब आप यहां देखिए बेटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस b, फैक्टर कर दिए बाहर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, ये 2 2 जा 4 a स्क्वायर हो गया, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर हो गया। ये बेटे होल स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों के अलग अलग होल स्क्वायर लगेगा। अब आप देखिए t2 माइनस t1 होल स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, a स्क्वायर बाहर लेंगे अंडर रूट से तो स्क्वायर हट जाएगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, बाहर लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, इसमें ये और ये कॉमन आ गया, ये बच गया बेटा, इसमें 4 बच गया, बस यही डिस्टेंस है। तो ये आपका हो गया कौन सा क्वेश्चन बेटे, थर्ड पार्ट हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 7, बेटे 7 नंबर देखिए, प्रूव दैट द वर्टिसेस, देखिए बेटे ये ट्राइंगल है, वी डोंट नो वेदर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, वी हैव टू प्रूव इट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई रफ डायग्राम एंड पॉइंट आउट A, B and C and write their coordinates also, 2 minus 2 B minus 2 1 C है बेटे इसमें 5 2, we have to prove that this is a right angle triangle. Then first of all side AB equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। बेटा इसमें हम x2 क्या पुट करेंगे, ये x1 y में ले लिया, ये x2 y2 ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और -2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y2 माइनस y2 माइनस y बनाएगा तो बेटा y2 इसको लिया आपने 1 माइनस -2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -4 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर। साइड BC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 5 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50 इक्वल टू 25 into 2 equal to 5 under root 2. Now side CA equal to under root x2 minus x1 whole square 2 minus 5 whole square plus -2 whole square
equal to under root minus 3 square plus minus 4 square equal to 9 plus 16 equal to 5. Today you can see that here you can see it. 5 under root 2. What is this? This is BC. BC square equal to 5 under root 2 whole square equal to 5 square plus 5 square. और ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और 50 इक्वल टू 25 प्लस 25 और 50 इक्वल टू 50. तो बेटे स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. दैट इज व्हाई दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. बेटे एक साइड का स्क्वायर अन्य जो दो साइड है उनके स्क्वायर की सम के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. Therefore this triangle is right angled triangle because one side's square equal to sum of square of other two sides, and we have proved this. That is why it is a right angled triangle. Because 5 under root 2 whole square equal to 50, 5 square equal to 25, 5 square 25, 25 plus 25 become 50 and 50 equal to 50. That is why one side's square equal to sum of separately other two sides square. That is why this is a right angle triangle. This is sufficient for today. Thank you very much.